हेलो गाइस। आज आपका 60 डे चैलेंज का डे 6 है। और आज जो है आपको जो काम करने हैं उसमें फ़र्स्ट तो ये चीज़ है कि आपको कैलकुलेशंस पे वर्क करने हैं, रीडिंग, योगा और एक्सरसाइज करने हैं। और जो मेन टास्क में मैथ्स में आपको क्या करना है कि ज्योमेट्री में जो आपने क्वेश्चंस 180 तक किया है आपको 180 से 280 तक करना है, ठीक है। और अगर आपके पास सीएम का बुक है, करंट मुद्दे का एक बुक आता है जिसमें प्रीवियस ईयर 2000 टीसीएस का बुक क्वेश्चंस दिया हुआ है। काफ़ी अच्छा फीडबैक मिला था उस क्वेश्चंस को, उस बुक का। तो आप उस बुक से भी अगर आपके पास वो बुक है तो आप 1 से 50 नंबर क्वेश्चंस तक प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसमें मिक्स्ड क्वेश्चंस है, उसमें ऐसा नहीं है कि मतलब आप स्टार्टिंग से आप इतना पढ़ लिए हैं 180 तक कर लिए हैं तो आपको वहाँ पर स्टार्टिंग का ही क्वेश्चंस मिलेगा। आपको उसमें मिक्स्ड क्वेश्चंस है, आप उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। परसेंटेज में आपको वही 1 से 100 नंबर क्वेश्चंस तक आपको सर्कल्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। अदरवाइज आपके पास सीएम बुक है तो फिर आप उससे 1 से 50 नंबर क्वेश्चन तक कर सकते हैं। इंग्लिश में वैसे ही आपको वोकैब का 130 तक आपने किया, 130 से 180 नंबर तक आपको इंग्लिश वोकैब में कर लेना है, ठीक है। और आप प्रीवियस आपको देखते भी रहना है, थोड़ा रिवाइज वाइज भी करते रहना। ऐसा नहीं कि आप आगे आगे पढ़ते रहे पीछे पीछे भूलते रहे, तो वो भी देखना है। ग्रामर में आपको प्रोनाउन का क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। जीए में आपको केमिस्ट्री का 50 एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है पिनेकल की बुक से। इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 और चैप्टर 4 आपको रीड करना, और उसके क्वेश्चंस जो है पिनेकल के बुक से जो दिए हुए हैं एमसीक्यू, वो आपको प्रैक्टिस करने होंगे। आपको स्टैटिक जीके में फेस्टिवल कर सकते हैं, या फिर स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी जो बचा हुआ था सेकंड पार्ट वो भी कर सकते हैं। जो आपको कन्वीनियंट हो वो आप दोनों में से एक चीज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको करना पड़ेगा स्टैटिक जीके का एक टॉपिक आज, क्योंकि स्टैटिक जीके काफ़ी रिलेवेंट और एग्जाम में मैंने देखा क्वेश्चन आता है। इवन मैं भी मॉक्स देता हूँ तो मैंने एनालाइज़ किया है कि स्टैटिक जीके से एक क्वेश्चन कंफर्म है, फेस्टिवल से एक क्वेश्चन कंफर्म है, वो आता ही आता है। और प्लस वो क्वेश्चन थोड़ा आजकल डिटेल्ड वे में भी आ रहा है प्री में। मेंस का तो नहीं पता, बट प्री में बहुत डिटेल्ड वे में क्वेश्चंस आते हैं स्टैटिक जीके के, तो उसे आपको इग्नोर करके नहीं चलना है। सीए में आपको करना है करंट अफेयर्स में, आपको अप्रैल मंथ का 1 वीक का कर लेना है, किसी भी वीडियो से कहीं से भी कोई भी सोर्स फॉलो करके 1 वीक का करना, और उसको थोड़ा सा रिवाइज वाइज भी कर लेना है एक बार, ठीक है। रीजनिंग में आपको फिगर सीरीज़ कर लेना है, फिगर सीरीज इंड गेम चैनल से आपको मिल जाएगा, और फिगर सीरीज़ का आपको पूरा वीडियो देख लेना है। और रीजनिंग के लिए एक और चैनल है सिग्मा एकेडमी बाई हेमंत, तो वो भी अच्छा चैनल है, उसके भी वीडियोस बहुत सारे पड़े हुए रीजनिंग के। रीजनिंग में देखिए बेसिकली आपको बुक से प्रैक्टिस आपको करना ही करना होता है, बट लेकिन आपको वीडियोस में अगर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिल जाते हैं तो आप उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। रीजनिंग के लिए आपको बेसिकली बुक से या फिर वीडियो से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन ही एटलीस्ट प्रैक्टिस करने होते हैं रीजनिंग में, ज़्यादा कुछ उसमें थ्योरी में होता नहीं है, आपको प्रैक्टिस करने होते हैं क्वेश्चन। और जो मेंस में पूछते हैं स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट एजम्पशन, ये सब जो टॉपिक्स पूछते हैं मेंस में, उसके लिए आपको अलग से शेड्यूल बनाया जाएगा। अभी पहले आप प्री के लिए कंप्लीट कर लेंगे ये चीज़, और वो चीज़ आपके इस मतलब 60 डे चैलेंज में वो सब इंक्लूड नहीं होगा। स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटिव एजम्पशन वो आपको मेंस में करवाना है। 60 डे चैलेंज का मतलब है कि आपको प्री के लिए परफेक्ट बना देना, और प्लस मेंस के लिए जो सेपरेट टॉपिक्स हैं उसको थोड़ा थोड़ा उसमें देखा जाएगा बाद में जा करके। अगर आपके पास टाइम बचते हैं तो आप गगन सर का सीडीएस का जो क्वेश्चन पेपर उन्होंने सॉल्व कर पाया वो आप सॉल्व कर सकते हैं। और अगर वो नहीं करते हैं तो आप रानी मैम का एग्रेसिव बैच 1 भी आया है, उसका भी क्वेश्चन से प्रैक्टिस करवाई हैं उन्होंने। क्लोज टेस्ट, आरसी, और प्लस जो अदर ग्रामर के टॉपिक्स हैं वो सब भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो सब भी आपको करने होते हैं, ठीक है। एक CHSL प्री का आपको मॉक देना है 2023 का, और उसका एनालिसिस भी करना है, और मार्क्स भी आपको शेयर करना है। थैंक यू।